वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी शानदार बहुत प्यारी बात बोली गई यार यहाँ पर। नॉर्मली कई सारे इंसान सोचते हैं यार लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करना है, पर लेकिन सब वो अचीव नहीं कर पाते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। द डिस्टेंस बिटवीन योर ड्रीम्स एंड योर रियलिटी इज योर एक्शन। यानी कथनी और करनी में बहुत फर्क आप लोगों को देखने को मिलेगा। मन तो मेरा भी करता है कि ओलंपिक में मेडल लेकर आ जाऊं, पर क्या मैं उस लेवल पर जाकर प्रैक्टिस कर रहा हूं? पर क्या उस लेवल से मैं अपनी चीजों को साथ में लेकर चल रहा हूं कि जिस लेवल पर मैं ओलंपिक में जाकर मेडल ला सकूं? नहीं कर रहा हूं उस तरीके से काम, तो फिर मेडल कहां से आएगा? बिल्कुल ऐसे आप लोग जिंदगी में काम करते हैं। आप लोग सोचते हैं कि यार ये एग्जाम का सिलेक्शन हो जाना चाहिए, तो सोचते तो रहते हैं, सपने देखते रहते हैं, उसके बारे में बातें करते रहते हैं, पर रियलिटी में जब पढ़ने का टाइम आता है तो आप लोगों को जबाई आने लगती है। जब टाइम टेबल फॉलो करने का टाइम आता है तो आप लोगों के माइंड में एक्सक्यूज आने लगते हैं कि नहीं यार आज नहीं, कल से कर लेते हैं। तो ये जो चीजें हैं ना, ये आप लोगों के गोल से आप लोगों को दूर खींचती है। जिस दिन आप लोग एक तरीके से नहीं किसी काम को करते करते थक भी जाए और फिर भी आप लोगों को उसको करने का मन करे, जो कि मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था, जो नीरज चोपड़ा के द्वारा बोला गया, तो ये वो चीजें हैं जो आप लोग को आपके गोल के पास में लेके जाएगी। आप लोग को अपने गोल से प्यार होने लगेगा। पर लेकिन नॉर्मली अगर आप लोग एक्सक्यूज ढूंढ रहे हैं तो आप लोगों को काम रियलिटी में नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को काम मजबूरी में कर रहे हैं। और मजबूरी में किया गया कोई भी काम जो है वो अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। अगर मैं मजबूरी में बोलने लगूं कि यार मुझे लेक्चर रिकॉर्ड करना है, तो कभी भी लेक्चर में आप लोगों को एनर्जी देखने को नहीं मिलेगी। मुझे लगा ठीक है यार लेक्चर ले लेते हैं, पढ़ा लेते हैं, चलो एक काम है इसको भी कर लेते हैं। आप लोग सो जाओगे, सुनने में भी मजा नहीं आएगा, ठीक है, और मेरा तो पढ़ाने में मजा नहीं आएगा, मैं छोड़ छाड़ दूंगा ये चीजें, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जब भी मजा आएगा आप लोगों का, जब आप लोग मेरी तरह एनर्जी से अपने काम को करोगे, तो उस काम को करने में आप लोगों का मजा आएगा। जैसे मुझे पढ़ाने में मजा आता है, तो इसी तरीके से आप लोग चीजों को एंजॉय कर पाओगे। तो ये है कुछ बातें, आई होप कि आप लोगों के माइंड में कुछ चीजें इनमें से घुसी होंगी और आप लोग अपनी लाइफ में अपने गोल को अचीव करने में उनको इंप्लीमेंट जरूर करोगे। अगर आप लोगों को लगता है कि ये लेक्चर सुनने के बाद में यार इसकी पीडीएफ होनी चाहिए हमारे पास में, तो टेलीग्राम से जाकर आप लोग ज्वाइन कर लेना। लेक्चर की पीडीएफ लिंक और भी कई सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शेयर करता हूँ। सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी, तो आप लोग इसको पार्ट बन सकते हैं, ठीक है। बाकी 2 वीडियो देखने को मिलती है डेली रेगुलर आप लोगों को। ये 2 वीडियो अगर रेगुलर आप लोग देख रहे हैं तो करंट अफेयर जो है वो आप लोगों के हिसाब से चलता हो आप लोगों को नजर आएगा, तो इनको अपनी लाइफ का पार्ट बना लीजिए। फिर देखिए क्या मजा आता है आप लोगों को, करंट अफेयर आप लोगों की मुट्ठी में होगा। आइए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोगों के सामने क्विज होगा, देखते हैं। क्विज का मतलब बेसिकली ये होता है कि आप लोगों को ये दिखा सकूं कि क्या क्या डिस्कस करने वालों आज के लेक्चर में, यानी कि लेक्चर का कुछ ओवरव्यू रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर टकटकी लगाकर आप लोगों के लेक्चर देखने, सबसे पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या क्या हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्विज की फॉर्म में क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं ना आप लोग कि हाँ ये क्वेश्चन है, तो जब वो टॉपिक जब मैं डिस्कस करूंगा तो माइंड में फिक्स हो जाएगा, अच्छा यहाँ से तो यार ऐसे क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से सुनना टकटकी लगाकर। सबसे पहले क्वेश्चन जो है यहाँ पर बात की जा रही है इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल। इंडिजिनस पीपल बोले या फिर आप लोग ट्राइबल कम्युनिटी नॉर्मली बोल लेते हैं, ठीक है। लोकल एरिया के जो लोग आप लोग उनको बोल सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली एक पर्टिकुलर कंट्री के लोग आप लोग बोल सकते हैं। तो इंडिजिनस नॉर्मली कई बार ट्राइबल कम्युनिटी के लिए भी यूज होता है, ठीक है। तो इंडिजिनस मतलब अपने ही देशवासी। तो 9 अगस्त को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसकी थीम क्या है ये आप लोग को बतानी है। तो थीम आप लोग को कंप्लीट करनी है जो आधी लिखी हुई है यहाँ पर। अभी एक कंट्री है यहाँ पर, उसने बहुत बड़ा स्टेप लिया है। एक तरीके से सोचने वाली बात है कि ऐसी भी दिक्कत देखने को मिलती है। जो सनस्क्रीन नहीं होती, आप लोग धूप में निकलते हैं तो कोई क्रीम लगा के निकलते हैं कि हाँ यार धूप में काले ना हो जाए, ठीक है। धूप में निकला ना करो, वो नहीं कहना तो वही वाली बातें। पर लेकिन ये आप लोग को पता है कितनी खतरनाक होती है। जो कोरल रीफ होते हैं समुद्र के अंदर, ओशन के अंदर, ये उनको बर्बाद कर रही है। मैरीन लाइफ जो है उसको बर्बाद कर रही है, ऐसी बात बोली गई कंट्री में, और उसने ये इसको बैन कर दिया है। और ये इंपॉर्टेंट बात ये आप लोग सुनकर हैरान हो जाएंगे जब मैं आप लोग बताऊंगा कितना बड़ा बैन लगाया गया उनके द्वारा, कितना पैसा पे करना पड़ सकता है अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है ये इस तरीके से इसको वॉयलेट करता है। तो यानी कि आप लोग उस पर्टिकुलर एरिया में सनस्क्रीन लगाकर नहीं जाओगे, क्योंकि इससे मैरीन लाइफ जो है वो बर्बाद हो सकती है, ठीक है। बात की जा रही है यहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में, एक ग्लेशियर है। ग्लेशियर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि बर्फ का पहाड़, ठीक है, अगर नॉर्मल तरीके से आप लोग समझना चाहिए। इसका नाम क्या है? इसका नाम है यहाँ पर पेंसिलुंगपा, ठीक है। तो आप लोगों से डायरेक्ट भी अगर कोई पूछ ले कि भाई साहब ये ग्लेशियर कहाँ पर है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि हमारी कंट्री में काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है और यहाँ पर ये न्यूज में भी आ गया है। रीजन है क्या न्यूज में आने का? ग्लेशियर जो है वो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से पिघल रहा है, तो पीछे हट रहा है। यानी कि जैसे बर्फ पहले यहाँ था, अब बर्फ वहां तक पहुंच गया, फिर वहां तक पहुंच गया, तो पीछे हटता हुआ जा रहा है बर्फ। तो इसका मतलब है कि ग्लेशियर जो है खत्म
हो रहे हैं, पानी बहकर वहां से वो बेसिकली रिवर के अंदर आ रहा है और फिर जाकर ओशन में गिर जा रहा है, तो इसकी वजह से ओशन का लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो जानेंगे कई सारी इंपॉर्टेंट बातें और इंसानों की गंदी हरकतें यहाँ पर ये देखने को मिल रही है। तो इसके बारे में एनालिसिस किया गया वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जो यहाँ पर जियोलॉजी है उसके द्वारा। ये किस के अंदर आता है? ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर में। आप लोगों को बताना है कि इंस्टीट्यूट लोकेटेड कहां पर है यार, ये तो पता होना चाहिए कम से कम। एक इंपॉर्टेंट अभी न्यूज जो आप लोगों को देखने को मिल रही है, बात की जा रही है पीएम दक्ष के बारे में। तो ये जो दक्ष शब्द यूज किया गया है इसकी एक फुल फॉर्म है। पीएम का तो मतलब प्राइम मिनिस्टर हो गया, प्रधानमंत्री, जो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब दक्ष का क्या मतलब है ये आप लोगों को बताना है। ये योजना काम क्या करने वाली है, ये कौन इंप्लीमेंट करेगा, तो ये सारी बातें आप लोग जानेंगे। और ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और इंपावरमेंट के द्वारा इंप्लीमेंट की जा रही है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों से डायरेक्ट स्टेटमेंट देकर क्वेश्चन पूछ लेगा, फिर बोलेंगे आप लोग क्वेश्चन कहां से आ गया, तो पैसा भी यहां से आ गया। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे तो आंसर आप लोग दे पाओगे। आगे बात करते हैं, यहां पर बात की जा रही है गूगल के अंदर। अगर आप लोग जाएंगे तो कई बार गूगल के सर्च के ऊपर कोई पिक्चर दिखा देते हैं, गूगल का सर्च इंजन हो गया ना, उसके ऊपर एक पिक्चर दिखा देते हैं। ठीक है, तो इसको गूगल डोडल बोलते हैं बेसिकली। ये होम पेज पर आप लोग को दिखाई देता है। अभी यहां पर एक पर्टिकुलर इंडियन जो वुमेन का यहां पर अभी पिक्चर दिखाई गई, जो कि फर्स्ट वुमेन जो पायलट बनी हमारे देश में, उनकी यहां पर 107वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है गूगल। तो ये बेसिकली इनका नाम आप लोगों को बताना है। कुछ और बातें मैं आप लोगों से बताऊंगा, तो आप लोगों को इंटरेस्टिंग चीजें, इंटरेस्टिंग फैक्ट भी जानने को मिलेंगे। आगे बात करते हैं यहां पर। और हाँ, जो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां पर जानते हो, बच्चों से मत पूछा करो, पता चला बच्चों को पूछ के फ्रस्ट्रेट करोगे, बताओ अच्छा ये क्या था, नहीं पता, अरे पढ़ते भी नहीं हो तुम, अरे क्या कर रहे हो तुम, तो कभी कुछ कर ही नहीं पाओगे। ऐसा कभी नहीं करना है, ठीक है। हमेशा बच्चों को अप्रिशिएट करो, हमेशा बच्चों को सपोर्ट करो, ताकि वो लाइफ में हमेशा मोटिवेट रहे और कुछ अच्छा कर सके। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहां पर बात की जा रही है ए ब्लू बुक ऑन क्लाइमेट चेंज इन चाइना 2021। ये पब्लिश की गई किसके द्वारा? इसको बोलते हैं CMA। तो इसके द्वारा ये पब्लिश की गई है। और चाइना में जो प्रेसिपिटेशन है, एक तरीके से जो बारिश का जो लेवल है वो ग्रेजुअली काफी एक्सट्रीम होता हुआ जा रहा है। तो ये बातें बताई गई यहां पर इस रिपोर्ट के द्वारा। तो ये एक रिपोर्ट है, एक तरीके से क्लाइमेट चेंज के बारे में आप लोग बोल सकते हैं। तो इसके बारे में आइडिया रखिएगा, डिस्कस करेंगे। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया हमारी कंट्री में किस साल में, ये आप लोगों को बताना है। इसमें क्या किया गया, अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को डिटेन कर लेते हैं, यानी कि एक तरीके से उस पर्टिकुलर पर्सन को नहीं कहते कि ये पर्टिकुलर पर्सन को, एक तरीके से प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि पकड़ लो पहले, कभी कोई क्राइम कर दे तो डिटेन कर देते हैं। तो यहां पर एडवाइजरी बोर्ड के द्वारा ये बेसिकली ओपिनियन दिया गया था कि यहां पर ये बोला गया कि इस अमेंडमेंट के द्वारा कि इसका जो अगर डिटेन कर लिया, उसको डिटेंशन में अगर रखना है तो इसको घटाकर 3 महीने से 2 महीने कर दिया गया था। पर लेकिन आज तक भी ये इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। ठीक है, तो कब की ये बात है ये आप लोग बताइए, फिर मैं आर्टिकल डिस्कस करूंगा। तो मैं तो सारी बातें आप लोगों को बताऊंगा ही, तो काफी डिटेल में काफी शानदार पॉइंट आप लोगों को जानने को मिलने वाले हैं। देखिए, ये जो आप लोगों के सामने ना, ये तो मैं डिस्कस करूंगा ही करूंगा, इसके अलावा और भी काफी इंटरेस्टिंग चीजें डिस्कस करूंगा। तो कंफ्यूजन में आप लोगों को नहीं रहना है, काफी डिटेल में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे इंपोर्टेंट डे के बारे में। तो इंपोर्टेंट डे जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं। और हाँ, इंपोर्टेंट डे से याद आया, क्या आप लोगों ने जो वीडियो मैंने बनाई है जून और जुलाई के मंथ की करंट अफेयर कंबाइन कर वो देख ली? वो मंथली करंट अफेयर है आप लोगों की, वो मैंने 2020 की बनाई है अभी। ठीक है, 2021 की जुलाई की अभी आप लोगों की आगे आएगी। ठीक है, वो किस किस ने देखी अपना रिवीजन कर लेना, क्योंकि जून के महीने से लेकर मई के महीने से लेकर 2020 के अब तक का मैं जून के महीने तक आप लोगों का पूरा करंट अफेयर कवर कर चुका हूं। एक एक वीडियो आप लोगों की अवेलेबल हो चुकी है अब आप लोगों के सामने। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कितना रिवीजन करते हैं। अभी नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो आप लोगों की जुलाई के महीने की आएगी। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा मेहनत लग जाती है। जैसा मैं नॉर्मली आप लोगों को बता दूं, एक वीडियो की पीपीटी तैयार करने में 8 से 9 घंटे नॉर्मली लग जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमेशा उनको थोड़ा सा यार आप लोग देखा करो, वरना ऐसा लगता है कि बनाने के बाद भी उतने ज्यादा लोगों को फायदा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उसको एंजॉय किया करो। और उसकी पीडीएफ भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पर, तो यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, टेंशन मत लेना। कई सारे बच्चे बोलते रहते हैं सर पेमेंट कितना है इसका, तो पेमेंट कुछ नहीं है, आप लोग पढ़ाई कीजिए अपनी। तो यहाँ पर बेसिकली अगर किसी के लगता है आप लोगों को कि हाँ पैसा है आप लोगों के पास में, तो किसी की हेल्प कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है कि पेमेंट आप लोगों के पास में, ओके, तो यहाँ पर आप लोग पढ़ाई कीजिए अच्छे से और अपना ध्यान रखिए। आगे बात करें तो 9 अगस्त यहाँ पर ये डे सेलिब्रेट किया था। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल, यानी कि जो इंडिजिनस पीपल हैं उनकी बेसिकली बारे में ये अवेयरनेस फैलाता है, ताकि यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जा सके उनके राइट को, जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है। और इसके लिए थीम भी यहाँ पर बात की जा रही है, लिविंग नो वन बिहाइंड, यानी किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना है यार, सबको साथ में लेकर चलना है, इंडिजिनस पीपल। और इसी के साथ में बात की जा रही है द कॉल फॉर ए न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि मिलकर काम करना है सबको। ऐसा नहीं है कि कोई अमीर है कोई गरीब है, सबको साथ में लेकर चलना है, सबका साथ और सबका विकास, जो मोदी जी का जो नारा है वो हम लोग बात करेंगे। तो इसके बारे में यहां पर बात की जा रही है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। और हाँ, एक और छोटी सी बात जो मुझे याद आई यार, ये मैंने अभी आप लोगों का यहाँ पर बेसिकली हमारे फैमिली मेंबर है यहाँ पर
सचिन कुमार के द्वारा बोला गया सर मुझे डिटेल प्रोवाइड करा दो कि जिसको किताब चाहिए मैं उसको बुक्स प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो इनके द्वारा यहाँ पर ये कमेंट बॉक्स में लिखा गया। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बोलता हूँ अगर कुछ भी ऐसी चीज हुआ करे उसको कमेंट बॉक्स में न लिखो, क्योंकि मैं आप लोगों को वहां पर डिटेल नहीं प्रोवाइड कराऊंगा, उस पर्टिकुलर पर्सन की। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट बॉक्स में लिखा, क्योंकि उसकी जो डिटेल है वो थोड़ा सा ना प्राइवेट रखनी होती है, ठीक है, फिर वो उसकी पब्लिक में नहीं आनी होती। क्योंकि कई सारे बच्चे ऑलरेडी जब मेल करते हैं वो लिख देते हैं कि सर प्लीज मेरा नाम मत बताना किसी को, ठीक है। ये लगता है कि यार किताब के भी पैसे नहीं है, तो इंसान ना कई बार अंदर से अनकंफर्टेबल फील करने लगता है। तो कई सारे बच्चे ऐसे मेल लिखकर भेज देते हैं, इसलिए मैंने नाम भी सबके यहाँ पर छिपा लिया, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक ने एड्रेस ले रखा था, तो यहाँ पर मैंने आधा एड्रेस छिपा दिया है। तो बेसिकली पर्पज ये रहता है कि अगर आप लोगों को लगता है किसी की आप लोगों को हेल्प करनी है तो मेल कीजिए, फिर मेल पर ही मैं उस पर्सन का एड्रेस आप लोगों को दे दूंगा, आप लोग डायरेक्ट उस पर्सन से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो पहली तो इंपॉर्टेंट बात ये है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि सचिन यार ऑलरेडी आपने मेंबरशिप ज्वाइन कर रखी है, उसमें से जो पैसा आता है मेंबरशिप से मैं ऑलरेडी उससे बच्चों की हेल्प कर रहा हूं। तो जो मेंबरशिप ऑलरेडी ज्वाइन किए हुए हैं वो अगर कोशिश करो कि आप लोग यार ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हो, ऑलरेडी आप लोग यहाँ पर हेल्प कर चुके हो, तो आप लोगों को जरूरत नहीं है। बेसिकली जो मेंबरशिप का पार्ट नहीं बने हैं तो उनके लिए आप लोग ये बोल सकते हो, ये उनके लिए बोला था मैंने, क्योंकि आप तो ऑलरेडी हेल्प कर रहे हो, पर फिर भी आपको लगता है कि आप लोग जॉब वगैरह कर रहे हो कि आप लोग थोड़ा और कंट्रीब्यूट कर सकते हो, तो कोई बात नहीं है, फिर तो आप लोग किसी की हेल्प करिए, क्योंकि यार देखो अच्छा ही लगता है अगर किसी के पास में किताबें जाती हैं, ठीक है। तो इतना आप लोग कर सकते हैं अगर आप लोगों को लगता है। पर हाँ, जो मेंबरशिप ज्वाइन कर चुका है वो एक तरीके से एक हेल्प ही कर रहा है, वो इनडायरेक्ट वे में, क्योंकि उन्हीं से मैं लोगों को बेसिकली किताबें प्रोवाइड कराता हूं। कई सारे बच्चे पूछते हैं सर ये क्या है, 6 5 4 3 2 1, इसका मतलब है 6 जो मेंबर जिसके सामने लिखा है उसने अभी ज्वाइन किया है, 5 लिखा है उसको मतलब इसका मतलब 2 महीने हो गए, 4 है इसका मतलब उसको अभी अगर 3 महीने हो गए, 3 है तो इसका मतलब 4 महीने हो गए, और जो कि यहाँ पर 6 महीने से ऊपर हो जाते हैं तो ये फर्स्ट मिल जाते हैं और फिर ये कंटिन्यू फर्स्ट रहता है। इसका मतलब ये कि सबसे पुराना मेंबर है यहाँ पर ये। ऐसे भी कई सारे मेंबर है, जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊं, जैसे यहाँ पर आप लोग देखते हैं आशीष हो गए, यहाँ पर ये 28 महीने से मेंबर है, ये देखो कब से हेल्प कर रहे हैं। पर लेकिन इनके द्वारा सबके द्वारा कई बार तो ये बोला था कि सर प्लीज हमारा नाम बताना। तो मैं आप लोगों को ये इसलिए बता रहा हूं कि कई सारे बच्चे सामने आ रहे हैं हेल्प करने के लिए, ऐसी बात नहीं है कि हेल्प नहीं हो रही है। ये देखिए 27 महीने से हेल्प कर रहे हैं, 24 महीने से हेल्प कर रहे हैं, तो ये बेसिकली ये पार्ट बने हुए तब से यहाँ पर एक तरीके से ये ज्वाइन करके तब से यहाँ पर ये एक तरीके से हेल्प कर रहे हैं, जिससे मैं लोगों की हेल्प कर पा रहा हूँ। आप लोगों को पता है कि जब कोविड-19 चल रहा था उसमें उस टाइम पर मैंने बहुत सारे बच्चों के मोबाइल भी रिचार्ज किए थे, तो कुछ हेल्प तो मुझे यहाँ से मिली थी उस टाइम पर भी, ठीक है, और कुछ मैंने अपने पास से लगाई, तो इस तरीके से कई सारे बच्चों की हेल्प हो जाती है। पर लेकिन पब्लिकली आप लोग ये चीजें न लिखें, क्योंकि कई सारे बच्चे नहीं चाहते हैं कि पब्लिकली उनकी इन्फॉर्मेशन निकल कर आए। तो मेरा यही रीजन था, आज तक मैंने आप लोगों के साथ में ये इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की थी। तो हमेशा आप लोग studyloverveer@gmail.com पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अगर देखिए आप लोग कभी भी यहाँ पर कुछ ऐसा लगता है ना कि सर किताब चाहिए, तो आप लोग जो यहाँ पर जो बेसिकली ऊपर नहीं था सब्जेक्ट में हमेशा बुक लिख दिया करो आप लोग, ठीक है, बुक या फिर बुक्स लिख दिया करो, उससे मुझे पता चल जाएगा अलग से। आप लोग क्या करते हैं, कई बार सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं, तो उससे फिर मुझे एक तरीके से कई बार छूट जाते हैं कई सारे मेल, तो सब्जेक्ट जरूर लिखा करो आप लोग, ये भी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी बातें थी जो मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। आई होप कि आप लोग ये चीजें समझोगे और आप लोग आगे से इन चीजों का ध्यान रखोगे, ठीक है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें थी। आइए अब आगे चलते हैं। आगे जो चलते हैं यहाँ पर ये शॉर्ट न्यूज है, इनके ऊपर हम लोग एक एक कर यहाँ पर नजर डालेंगे और एक एक कर यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट, जो सबसे पहले जो न्यूज निकल कर आ रही है ये है थाईलैंड के बारे में। तो थाईलैंड जो कंट्री है, यहाँ पर एक बार मैप में आप लोगों को मैं दिखा देता हूं ढंग से, चीजों को और अच्छे से आप लोग कोरिलेट कर पाएंगे। ये एक बड़ी ही प्यारी सी कंट्री है हमारे पड़ोस में। पहले तो अपनी प्यारी कंट्री होगी, फिर यहां से आएंगे तो थाईलैंड देखने को मिलेगा। यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन भी पूछा गया था एग्जाम में, अगर आप लोग पुराने क्वेश्चन पेपर उठा के देखते हैं, जो थाईलैंड है यहाँ पर आप लोग देखते हैं ये कैसी है, ये लैंडलॉक कंट्री नहीं है। तो पूछा गया था इनमें से लैंडलॉक कंट्री कौन सी है, तो लैंडलॉक यहाँ पर थाईलैंड हो गया, कंबोडिया हो गया, वियतनाम हो गया और लाओस हो गया। तो लाओस था यहाँ पर इसका आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन भी बन जाता है, तो इसलिए मैं आप लोगों को मैप दिखाते रहता हूँ और बोलते रहता हूँ कि आसपास का एरिया जरूर देखा करो यार जाकर, ताकि आप लोग चीजों को याद रख पाओ। तो थाईलैंड ने क्या किया, थाईलैंड को मैंने अभी आप लोगों को दिखाया। थाईलैंड कैसे यहाँ पर, ये थाईलैंड आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये लैंडलॉक कंट्री नहीं है। तो कोई अगर यहाँ पर घूमने जाता है मान लीजिए इस पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, और वो जाकर यहाँ पर बेसिकली जो एक ने कोस्टल एरिया में जाता है और मजे करता है, वहां पर समुद्र में नहाता है और पता चला दुनिया भर की सनस्क्रीन लगा रखी है उसने अपनी बॉडी के ऊपर। तो जैसे वो वहां पर नहाएगा तो उसमें से बेसिकली सनस्क्रीन से जो भी एक तरीके से जो केमिकल है वो निकलकर पानी के अंदर जाएंगे। तो जैसे ही पानी के अंदर जाते हैं तो जो कोरल रीफ होते हैं, बेसिकली जो कोरल्स होते हैं, ये आप लोगों ने देखा होगा, ये समुद्र के अंदर जान होती है एक तरीके से समुद्र की, काफी सारे जीव जंतु इनके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, तो एक तरीके से इनके ऊपर काफी इंपैक्ट पड़ता है। तो बोला गया कि ऑल जो मैरीन नेशनल पार्क है वहां पर किसी को भी सनस्क्रीन लगाए हुए वहां पर अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन ऐसा पाया जाता है जो सनस्क्रीन लगाकर जाता है
यानी कि अगर वॉयलेशन करता है तो उसके ऊपर देखिए क्या रखेगा यहाँ पर, इनकी जो कैपिटल, इनकी जो यहाँ पर करेंसी है वो है भाट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो उसके ऊपर लगाया जाएगा 1 लाख जो भाट है उसका बेसिकली ये फाइन लगाया जाएगा। इसका मतलब ये है इंडियन करेंसी में जब आप लोग इसको देखोगे तो लगभग 2,21,000 के करीब ये बैठेगा, यानी कि 2 लाख मोटे मोटे तौर पर बोल सकते हैं कि उसके ऊपर फाइन लगाया जाएगा अगर कोई सनस्क्रीन लेकर जा रहा है। तो आप लोग की 500, 600 या 200, 400 की जो सनस्क्रीन है वो आप लोग को 2 लाख रुपए का फाइन जो लगा सकती है। तो यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तरीके से इनके ऊपर, इस चीज के ऊपर फोकस किया गया और खासकर जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ पर काफी ज्यादा इन चीजों को यूज करते हैं। तो इसके चलते यहाँ पर जो इसको यहाँ पर रोकने की कोशिश की जा रही है ताकि चीजों को कंजर्व किया जा सके, वरना इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो होता है ये कई चीजें, 3 चीजें हैं बेसिकली यहाँ पर जिनके ऊपर फोकस किया गया। लिखने के लिए भी आए तो आप लोग आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। तो इनके द्वारा बोला गया कि यहाँ पर बेसिकली जो इंग्रेडिएंट्स है ये आप लोग को देखने को मिलेंगे कई तरीके के, और ये डिस्ट्रॉय करते हैं यहाँ पर क्या, एक तो इनका जो लार्वा होता है जिससे क्रिएट होते हैं कोरल रीफ वो डिस्ट्रॉय करते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर कोरल रीफ का रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता है। इसी के साथ में ये रीफ ब्लीचिंग आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसका रीफ ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है अगर मैं आप लोगों से बताऊं, यहाँ पर रीफ ब्लीचिंग होता है एक तरीके से अपना कलर छोड़ देता है जो कोरल रीफ होता है यहाँ पर। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये इसके अंदर एक एल्गी रहता है, ये याद रखिएगा, इसका नाम कई बार पूछा जाता है, इसको जूलेंथले बोलते हैं बेसिकली। तो ये क्या करते हैं यहाँ पर, ये इसको छोड़कर बाहर निकल जाता है जिसकी वजह से जो यहाँ पर ये व्हाइट टर्न हो जाता है, जो भी कोरल रीफ है एक तरीके से ऐसा लगता है कि ये मर गया है। तो इसको कोरल ब्लीचिंग बोलते हैं जब इसका कलर खत्म होने लगता है। नॉर्मली जब टेम्परेचर यहाँ पर चेंज होता है ओशन के अंदर तब भी यहाँ पर ये इंपैक्ट देखने को मिलता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी वजह से भी यहाँ पर ये इंपैक्ट देखने को मिलता है। तो इसको हम लोग कोरल ब्लीचिंग के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं नॉर्मली। तो कोरल ब्लीचिंग का मतलब, ये स्टेटमेंट पूछी भी गई है, कोरल ब्लीचिंग का मतलब ये होता है कि क्या कोरल रीफ मर गया, नहीं मरा नहीं है वो, पर हाँ मरने की कगार पर पहुंच गया। मोर्टेलिटी एक तरीके से उसकी हो सकती है उसकी, और वो अग्रसर हो चुका है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि उसका सर्वाइवल जो है अब टफ हो जाएगा, तो उसकी जिंदगी जो है अब थोड़ी भारी हो जाएगी, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो ये दिक्कतें किसकी वजह से देखने को मिल रही है, जो मैंने भी आप लोगों को यहाँ पर बताया, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो जो भी आप लोग धूप से बचने के लिए आज के दिन में कोई त्वचा को अपनी अच्छी रखने के लिए सनस्क्रीन यूज करते हैं, तो कोशिश ये करो कि ऐसी जगह लगाकर कम से कम मत जाओ। और ये सारी चीजें जो होती है, देखिए इंसान ना एक तरीके से मेलानिन करके आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो पर्टिकुलर कलर डिसाइड करता है आप लोगों की बॉडी में, ठीक है। तो ये सारी चीजें फालतू की चीजें होती है। वैसे देखा जाए तो अगर आप लोग योगा कर रहे हैं अच्छे से, अपनी बॉडी को अपने हाथों से मसाज कर रहे हैं एक तरीके से फेस को, तो वो मोर देन सफिशिएंट है यार इंसान के लिए। पर हाँ चलिए जो है फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि ये चीजें फायदा कर रही हैं तो घर पर आकर आप लोग इनको वॉश कर लीजिए, पर लेकिन इस तरीके से इस जगह पर कहीं भी आप लोग को लेकर नहीं जाना है। कई सारी चीजें बोली जा रही है यहाँ पर इसके अंदर, बेसिकली ऑक्सोपेंजेन एक तरीके से देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है, ये है यहाँ पर ऑक्सीटोन एक्सट्रैक्ट। इसी के साथ में यहाँ पर ये बात की जा रही है ब्यूटेन परबेन। तो यहाँ पर हो सकता है प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अटपटा हो, ये रटनी भी नहीं है चीजें आप लोगों को, पर हल्का सा याद रखेगा। और भी एक दो आप लोगों को यहाँ पर ये चीजें देखने को मिल जाएगी जो इसके अंदर से निकलती है, और ये किसके ऊपर, कोरल रीफ के ऊपर काफी ज्यादा इंपैक्ट यहाँ पर डालती है, ठीक है। तो इनको यहाँ पर बेसिकली रोकने की बात की जा रही है, रजिस्ट करने की बात की जा रही है। तो थाईलैंड के द्वारा यहाँ पर ये स्टेप उठाया गया है। तो आप लोगों की क्या राय है इनको लेकर, आप लोग बता सकते हैं सही है या फिर गलत है, आप लोग क्या सोचते हैं आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। जो ये न्यूज है ये एक बड़ी ही मतलब एक तरीके से घटिया हरकत आप लोग बोल सकते हैं जो तालिबान के द्वारा की गई अफगानिस्तान के अंदर में। क्या किया गया तालिबान के द्वारा अफगानिस्तान के अंदर में, इनके द्वारा यहाँ पर रिमूव कर देंगे यहाँ पर निशान साहिब, जो सिख रिलीजियस फ्लैग होता है। आप लोग यहाँ पर ये ट्रायंगुलर शेप में फ्लैग देखने को मिलेगा नॉर्मली, तो ये यहाँ पर हटा दिया गया है। जो गुरुद्वारा थाला साहिब, ये बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा चमकनी इन, ये है पकटई, ये प्रोविंस है, ये प्रोविंस है, एक राज्य आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। कहां पर, अफगानिस्तान के अंदर में। तो यहां से इसको हटा दिया गया है। तो ये हिस्टोरिकल गुरुद्वारा माना जाता था अफगानिस्तान के अंदर, माना जाता था क्या, बेसिकली माना जाता है जहां पर जो गुरु नानक देव जी हैं उनके द्वारा भी विजिट किया गया था। तो इस पर्टिकुलर एरिया में यहां पर इस तरीके से ये यहां पर एक रिलीजियस सिंबल को हटा देना, तो यहां से ये दिखाता है साफ साफ कि तालिबान अगर पावर में आता है तो माइनॉरिटी जो भी वहां पर है उनको वो जीने नहीं देंगे। तो आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। तो तालिबान के द्वारा जो वायलेंस यहां पर देखने को मिल रहा है, तो कई सारी कंट्री ऑलरेडी ये बोल चुकी है कि तालिबान अगर लगता है कि वायलेंस करके यहां पर अपना पावर में आएगा तो देखिए उसको कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं है, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा अगर इस तरीके से वो चीजों को लेकर चलेगा। तो इसी के चलते आज के डेट में भी एक अटैक भी किया गया अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के द्वारा, लगभग 200 के करीब वहां पर तालिबानी जो है उनकी डेथ हो गई। तो इसके चलते तालिबान और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट में एक ग्रह युद्ध छिड़ रहा है, एक तरीके से आप लोग ऐसा बोल सकते हैं, जो कि और खतरनाक सिचुएशन क्रिएट करेगा। तो तालिबान के द्वारा जो वायलेंस यहां पर देखने को मिल रहा है, जब से यूएसए के ट्रूप्स वहां से निकल कर गए, यानी यूएसए और नेटो की जो आर्मी है वहां से निकल कर गई है, तब से माहौल जो है वो काफी ज्यादा बर्बाद यहां पर नजर आएगा। तो कैसे इसको नॉर्मल करना है वो देखने वाली बात होगी, उसके बारे में यहां पर ये
पाते हैं, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर जो गुरुद्वारा है कहां पर ये हरकत देखने को मिली है, तो ये एक क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पर, ये जो न्यूज है ये इंपॉर्टेंट है खासकर इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ से, ये इंपॉर्टेंट है खासकर इंपॉर्टेंट लोकेशन के पॉइंट ऑफ से, और इंस्टीट्यूशन का नाम भी आप लोगों से यहाँ पर पूछा जा सकता है। बात क्या की जा रही है, बात की जा रही है यहाँ पर बेसिकली पेंसिलुंगपा। तो ये पर्टिकुलर ग्लेशियर है यहाँ पर ये, तो ये ग्लेशियर जो है यहाँ पर ये नॉर्मली आप लोग को देखने को मिलेगा, जिसको आप लोग, जिससे मैंने बोला ना कि बर्फ का पहाड़ फिर बर्फ की नदी आप लोग नॉर्मली आप बोल सकते हैं। तो जो ग्लेशियर है, तो ग्लेशियर कहां पर है, ये लद्दाख की जो यहां पर जस्कर वैली है वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर आप लोग यहां पर जाएंगे बेसिकली लद्दाख वाले रीजन के अंदर, तो आप लोग देखते हैं यहां पर ये हो गई जस्कर रेंज, ठीक है। यहां पर आप लोग देखते हैं, ठीक है, ये लेह डिस्ट्रिक्ट हो गया, यहां पर इंडस रिवर आप लोगों को देखने को मिलेगी, इसके ऊपर से होती जा रही है। कारगिल वाला जो एरिया है, कई बार इसके बारे में सुना है, वो है ये है लाइन ऑफ कंट्रोल। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आप लोगों को देखने को मिलेगी। इधर है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसको एक्साइज चिन्ह यहां पर ये सेपरेट करता है, ठीक है। ये है यहां पर गिलगित बल्तिस्तान वाला रीजन, जिसको अभी पाकिस्तान में यहां पर काफी ज्यादा न्यूज में था, और यहां से होती हुई इंडस रिवर यहां से होती है पाकिस्तान से होती इधर गुजरती है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर जो रीजन है ये मैंने आप लोगों को मैप में दिखाया, जिसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। तो इस पर्टिकुलर रीजन में क्या हो रहा है, यहां पर ये बोला गया है कि अभी यहां पर जो ग्लेशियर है वो पीछे हट रहे हैं, यानी कि ग्लेशियर पिघल पिघल कर खत्म होते जा रहे हैं, ऊपर को जाते जा रहे हैं। और रीजन क्या है, रीजन है कि टेम्परेचर जो है यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा इंक्रीज हो रहा है, और इसी के साथ में जो प्रेसिपिटेशन है, यानी कि जो बारिश वगैरह है वो यहां पर डिक्रीज हो रही है, जिसके चलते यहां पर दिक्कत देखने को मिल रही है। अगर बात करें 2015 से यहां पर वाडिया इंस्टीट्यूट जो हिमालयन जियोलॉजी है वो यहां पर देहरादून के अंदर है, यहां पर बेसिकली उत्तराखंड के अंदर, वो लगभग 2015 से इस चीज को नोटिस कर रहा है, अलग अलग तरीके से इस चीज को समझ रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर में आता है। तो इसके चलते ये जो रीजन है यहाँ पर वो काफी कम एक्सप्लोर किया गया नॉर्मली अगर देखा जाए, तो अब इसके ऊपर फोकस दिया जा रहा है कि हाँ भाई साहब यहाँ पर भी इंपैक्ट पड़ रहा है, खासकर अगर टेम्परेचर के बारे में बात करें तो जो ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर 2015 से लेकर 2019 तक का, ये इनके द्वारा सामने लाया गया और बोला गया कि हर साल लगभग पर एनम, यानी कि हर साल लगभग 6.7 प्लस या -3 आप लोग बोल सकते हैं, यानी कि मोटे मोटे तौर पर आप लोग बोल सकते हैं कि 5 से लेके 6-7 यहां पर मीटर जो है पीछे हट जा रहा है ग्लेशियर, बार बार हर साल इतना कम यहां पर बेसिकली बर्फ जमता हुआ नजर आ रहा है। तो ये दिक्कतें यहां पर देखने को मिल रही है। तो ये दिक्कत है किसकी वजह से, टेम्परेचर में जो चेंज हो रहा है अभी, उसकी वजह से प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, मुझे नहीं लगता है कि माइंड में कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी आप लोगों को रखनी है। तो उसके बारे में कंप्लीट न्यूज हो गई। अब आगे चलते हैं, ये जो नेक्स्ट न्यूज है ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो रेंज वगैरह दिखाई है ना यार, ये आप लोगों से कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, अगर आप लोग पेपर उठाकर देखते हैं, ठीक है। और हाँ, असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर था, तो कैसा रहा आप लोगों का पेपर, जो पेपर देकर आया, और पेपर भी आप लोग सेंड कर सकते हैं। अगर आप लोग स्टडी लवर वीर पर जाकर पेपर सेंड कर दिया कीजिए, अगर मुझे लगता है कुछ बातें हैं बताने लायक पेपर को देखकर, तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, ठीक है। उसको भी आप लोग ऊपर लिख देंगे पेपर है, यानी कि पेपर है असिस्टेंट कमांडेंट का, तो ऊपर सब्जेक्ट में जरूर सब्जेक्ट लिख दिया कीजिए आप लोग, ठीक है। तो ये भी आप लोग अगर कोई भी पेपर आप लोग देकर आते हैं और आप लोगों को लगता है कि इसके बारे में कुछ चीजें पता होनी चाहिए, तो मुझे जरूर शेयर किया कीजिए आप लोग पेपर। ये भी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो मुझे पता रहे ना कि कौन कौन सा पेपर अभी चल रहा है, ठीक है, क्योंकि इसके चलते मैं भी उस तरीके से थोड़ा सा और समझ पाऊंगा। तो पेपर जरूर शेयर किया कीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर सोशल जस्टिस और इंपावरमेंट मिनिस्ट्री की साइड से चीजें निकल कर आ रही है। तो जो ईपीएफओ वगैरह का पेपर अगर देने जा रहे हैं, तो सोशल सिक्योरिटी के अंदर भी ऐसी स्कीम के बारे में आप लोगों से पूछ लिया जाता है। तो बात की जा रही है यहाँ पर, अभी हमारी कंट्री में सोशल जस्टिस और इंपावरमेंट जो मिनिस्ट्री है, उसके द्वारा पीएम दक्ष पोर्टल और पीएम दक्ष मोबाइल ऐप यहाँ पर लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर जो यहाँ पर बात करें, इसके चलते जो डेवलप किया गया है, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के द्वारा डेवलप किया गया, किसके साथ में, NEGD के साथ मिलकर, जो कि यहाँ पर मेक करने के लिए स्किल डेवलपमेंट स्कीम एक्सेसिबल टारगेटेड ग्रुप तक यहाँ पर स्कीम डेवलपमेंट स्कीम यहाँ पर पहुंचानी है। तो ये बात बोली गई इस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के द्वारा, यानी कि स्किल डेवलप करनी है। स्किल डेवलप का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए मुझे पढ़ाने की स्किल है, मैं टीचर हूं, मैं पढ़ाने की स्किल रखता हूं, डॉक्टर है वो एक तरीके से पेशेंट को ठीक करने की स्किल रखता है, कारपेंटर है वो टेबल कुर्सी मेज बनाने की स्किल रखता है। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। तो स्किल को डेवलप करने का ये काम करेंगे, जिसके बेस पर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक चीजें पहुंचाई जा सकेगी। तो यहाँ पर शेड्यूल कास्ट या फिर बैकवर्ड जो क्लासेस है, तो सफाई जो कर्मचारी है, तो किस तरीके से उनमें स्किल डेवलप करनी है, उसके लिए यहाँ पर ये काम किया जाएगा। तो उसके चलते आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिल रही है। इंपॉर्टेंट बातें क्या है यहाँ पर, अगर बात करें दक्ष के बारे में, तो इसके बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं, जो कि क्वेश्चन भी आप लोगों से कई बार बन जाते हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोग समझिएगा, कई बार ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाती है। सबसे पहले तो यहाँ पर जो मैंने आप लोगों से दक्ष बोला है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो इसको बोला गया बेसिकली, डी से बोला गया दक्षता, ठीक है, दक्षता, ए से बोला गया और कौशलता, दक्षता और कौशलता, यह संपन्न बेसिकली हितग्राही, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, दक्षता
और कौशलता संपन्न हितग्राही, और पीएम से तो हो गया प्राइम मिनिस्टर। तो ये कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना है, इसीलिए बोलता हूं पेन और कॉपी को लेकर बैठा करो। कुछ भी चीजें कई सारी ऐसी होती हैं जो मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा बताता हूं, तो उनको आप लोग नोट डाउन कर लिया करो। इसके अंदर ये जो फोकस करने वाले हैं बेसिकली क्या करेंगे, एक तो बेसिकली लोगों की स्किल जो है उसको बढ़ाएंगे, यानी कि स्किल बढ़ाएंगे, और जिसके पास में ऑलरेडी कोई स्किल है उसकी स्किल को अप करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोग कई सारी चीजें तो आप लोग जानते हैं, कुछ आप लोगों को मैं बता देता हूं, तो आप लोगों का जो और ज्यादा अपग्रेडेशन हो जाता है, तो आप लोग आईफोन 13 बन जाते हैं फिर। ठीक है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है यहां पर एक तरीके से, जैसे कि 2 लेक्चर रहते हैं, आप लोग इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि आप लोग फिर पूरे दिन फ्री हो, आप लोग एंजॉय करिए लाइफ को, और इसी के साथ में कुछ लॉन्ग टर्म आप लोग को देखने को मिलेंगे प्लान। ठीक है, जैसे पॉलिटी मैंने पढ़ाई तो पूरी पॉलिटी पढ़ाएंगे, तो उसको लॉन्ग टर्म प्लान आप लोग बोल सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम भी यहाँ पर चलाए जाते हैं। इससे मैं आप लोग कई सारे बातें बताता हूं ना कि आप लोग पढ़ाई करते हैं तो ढंग से करिए, बिजनेस कर सकते हैं वो भी ढंग से करिए, अपनी जी जान लगा दीजिए। तो ये सारा स्किल डेवलपमेंट का ही काम एक तरीके से ये एसएलवी फैमिली के साथ मिलकर आप लोग का भी हो रहा है, और आपके साथ में मेरा भी। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर प्रोग्राम है जिसके बारे में अगर ये बातें लिखने के लिए भी आ जाए तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा, तो आप लोगों को इन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, बेसिकली अगर याद रखेंगे तो अच्छा है कि आप लोग क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे आसानी से। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आ रही है यहाँ पर, बेसिकली गूगल ड्यूडल इसको बोलते हैं। यहाँ पर ये गूगल ड्यूडल होता क्या है, अगर आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग देखिए, यहाँ पर जब आप लोग गूगल पर जाएंगे सर्च इंजन के ऊपर, तो आप लोगों को पिक्चर देखने को मिलती है। ये किसी न किसी पर्टिकुलर फेमस पर्सनैलिटी से रिलेटेड, जिसके बारे में सोसाइटी को पता होना चाहिए, एक तरीके की अवेयरनेस फैलाने का काम करता है, तो इसको गूगल ड्यूडल बोलते हैं नॉर्मली। और अगर आप लोग इसको देखना भी चाहते हैं तो ये लाइव आप लोग यहाँ पर देखते हैं, आप लोग के सामने है बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप लोग इसके ऊपर यहाँ पर कर्सर लेकर जाएंगे, तो आप लोग देखिए यहाँ पर जैसे ही कर्सर लेकर इसके ऊपर जाते हैं, तो इस तरीके से आप लोग के सामने यहाँ पर ये खुलकर भी आ जाती है, जो भी यहाँ पर बेसिकली इनके बारे में चीजें हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन रहती है। इसके ऊपर नॉर्मली भी दिख नहीं रहा है, अभी देखिए आ गया। ठीक है, ये रहा सरला ठाकुर 107 बर्थडे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर जाकर जब इस तरीके से देखते हैं तो आप लोग को चीजें देखने को भी मिल जाती है। नहीं, कहने का मतलब ये कि आप लोग इन चीजों को इस तरीके से अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें जनता के अवेयरनेस फैलाने के लिए आप लोग को देखने को मिलती है। तो यही चीजें मैंने आप लोग को यहाँ पर दिखाई है। तो ये बेसिकली एक तरीके से चीजें क्यों शेयर की जाती है, उस पर्टिकुलर कंट्री के, अलग अलग कंट्री में अलग अलग चीजें आप लोगों को होंगे, ऐसा नहीं कि सब कंट्री में दिखा रहे हैं। तो अपनी कंट्री के लिए यहाँ पर इनका सिस्टम है। तो सरला जो बेसिकली ठुकराल है, ये हमारी कंट्री की पहली पायलट थी जिनकी 107वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई। ठीक है, तो यहाँ पर इनका जो टाइम ड्यूरेशन था ये 1914 से लेके ये 2008 तक का इनका बेसिकली लाइफ जीवन रहा, और फर्स्ट वुमेन बनी हमारे देश में जिनके द्वारा एयरक्राफ्ट उड़ाया गया। 1936 में इनके द्वारा बेसिकली ये एक तरीके से पायलट बनी यहाँ पर 21 की एज में। और लाहौर फ्लाइंग क्लब, जो कि आज के डेट में आप लोगों को पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलेगा, उसकी एक स्टूडेंट थी। फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जिनके द्वारा यहाँ पर 1000 जो घंटे की फ्लाइट यहाँ पर बेसिकली ली गई, जिसके चलते इनको फिर लाइसेंस मिला। पर लेकिन देखिए आप लोग देखते हैं 1939 की बात की जा रही है, वो 1936 की बात की जा रही है, और 1939 में क्या हो गया, वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। और 19 कब तक चला ये, चलिए आप लोग बताइए। तो फिर ये चला फिर आगे लगभग 6 साल तक। ठीक है, तो फिर उसके बाद में क्या हो गया, यहाँ पर इनका जो ये काम था आगे कमर्शियल पायलट बनने वाला, उस पर यहाँ पर स्टॉप लग गया, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। यानी कि इनके द्वारा काफी उस टाइम की बात की जा रही है जब अंग्रेजों के टाइम पर, ठीक है, तो अंग्रेजों के टाइम पर यहाँ पर इस तरीके से एक वुमेन का निकलकर बाहर आना और इस लेवल पर काम करना, तो रियलिटी में अप्रिशिएट करने लायक तो है यार। तो फर्स्ट वुमेन पायलट अगर बोले देश के अंदर में, तो आप लोग कंफ्यूज आना नहीं है। ठीक है, तो बेसिक इंफॉर्मेशन है। आगे चलते हैं, यहाँ पर चाइना के द्वारा बात की जा रही है, तो चाइना के द्वारा अभी यहाँ पर रिस्क ऑफ एक्सपीरियंसिंग एक्सट्रीम वेदर एंड क्लाइमेट इवेंट देखने को मिलेंगे। यानी कि चाइना के अंदर बुरी हालत आज के डेट में देश की देखने को मिल रही है, क्योंकि चाइना के अंदर काफी लार्ज स्केल पर एक तरीके से कोयला वगैरह यूज किया जाता है, काफी लार्ज स्केल पर फैक्ट्री है, डेवलपमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होती है। तो ये चाइना की बुरी खस्ता हालत हो रखी है। टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ रहा है, ग्लोबल एवरेज से काफी ज्यादा है। कॉन्टिन्यूअसली क्लाइमेट वार्मिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि जितना टेम्परेचर हमारे देश में उससे ज्यादा चाइना के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, इतनी ज्यादा फैक्ट्री वहां पर देखने को मिलती है। तो उसी का एक एनालिसिस किया गया, ए ब्लू बुक ऑन क्लाइमेट चेंज इन चाइना 2021 पब्लिश की गई है चाइना के जो मीटरोलॉजिकल एडमिनिस्ट्रेटिव है उसके द्वारा। इसमें बोला गया कि 1961 से लेकर 2020 तक का अगर आप लोग बात करें तो एक्सट्रीम हैवी यहां पर प्रेसिपिटेशन आप लोग को ग्रेजुअली राइज होता हुआ नजर आएगा। काफी बुरी कंडीशन है, यानी कि बारिश जो है वो एक्सट्रीम वेदर में कन्वर्ट हो गई है, यानी कभी काफी ज्यादा हो गई, कभी काफी कम हो गई, ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। तो इसके चलते यहां पर एक एक्सट्रीम जो हीट इवेंट भी आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं कि टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ गया, आप लोग हीट वेव आई जिसकी वजह से कई सारे लोगों की जान चली गई, तो ऐसी भी दुर्घटना आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये जो बुक है ये बता रही है कि जो फ्लड देखने को मिलती है चाइना के अंदर, जो सेंट्रल प्रोविंस है, जैसे कि यहाँ पर हिनन के बारे में बात की जा रही है, लगभग 300 के करीब लोगों की जान चलेगी और मिलियंस जो लोग हैं वो इफेक्ट हुए, जिनको डिस्प्लेस भी किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए।
तो ऐसी दुर्घटना आप लोग कई बार देखने को मिलेगी, जिसके बारे में कई बार ऐसी बातें की जाती है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन अगर आप लोगों के माइंड में रहेंगी तो आप लोग कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो ये तो थी शॉर्ट और बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक न्यूज। अभी बात करेंगे यहाँ पर डिटेल में थोड़ा सा और अच्छे से एक टॉपिक की तरीके से कवर करेंगे अब कुछ चीज, ठीक है। तो यहाँ पर बात करेंगे प्रिवेंशन डिटेंशन के बारे में। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मैंने हजारों बार आप लोगों को बताया। इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी बीमारी को लगने से पहले आप लोग उससे बच जाइए, वरना क्योर करने में फिर टाइम लगेगा, ठीक है। जैसे कि बोले अगर मोटापा बचाना है तो आप लोग क्या करना है, अपनी एक बैलेंस डाइट लेनी स्टार्ट कर देनी है। आप लोगों को कैलोरी अपनी इंटेक कम कर देनी है और अपनी कैलोरी बर्न जो है एक तरीके से ज्यादा करनी है, यानी कि मेहनत ज्यादा करनी है, खाना कम है, तो आप लोगों की बॉडी जो है वो कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाएगी। पर लेकिन ये क्या कि क्योर हो गया, इलाज हो गया। अगर आप लोग पहले से ही अपनी डाइट को कंट्रोल करके चलेंगे, फैट बॉडी पर बढ़ने नहीं देना आप लोगों को, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा ना। तो इस तरीके से बोला जा रहा है, जैसे मौसम चेंज होता है, सर्दी हो गई, गर्मी हो गई, तो अपना जो बेसिकली कपड़े पहनने का पैटर्न है उसको आप लोगों को चेंज कीजिए जैसा मौसम चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग क्या रहेगा, आप लोग आसानी से अपने आप को सेव कर पाएंगे। तो प्रिवेंशन हो गया ये। तो प्रिवेंशन जो बात की जा रही है यहाँ पर, तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर अभी बात की जा रही है एक बेसिकली प्रिवेंशन डिटेंशन के बारे में जो ऑर्डर है, तो उसमें पास किया गया यहाँ पर बेसिकली कि आप लोगों को अगर किसी को डिटेंट करना है, किसी को पर्टिकुलर पर्सन को पकड़ना है, गिरफ्तार करना है, तो वो होना चाहिए कि मेंटेन करने के लिए पब्लिक ऑर्डर को, यानी कि ऐसा नहीं कि किसी भी रीजन से आप लोग गिरफ्तार करके इंसान को जो है जेल में डाल देने, दुश्मनी निकाल रहे हैं, तो ऐसी हरकतें नहीं करनी है। तो आर्टिकल जो 22 है हमारे संविधान के अंदर, वो बेसिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है पर्सन को, अगर उसको इस तरीके से अरेस्ट किया जाता है फिर डिटेन किया जाता है। तो ये सही तरीका नहीं है इस तरीके से अरेस्ट करना या फिर डिटेन करना। अगर आप लोग संविधान के अंदर जाएंगे तो पार्ट 3 के अंदर आप लोगों को फंडामेंटल राइट देखने को मिलेंगे, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक का, ठीक है। ये तो रट गया होगा अब। तो यहां पर अगर आप लोग जाएंगे तो राइट टू फ्रीडम के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं, तो आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक देखने को मिलेंगे। और जब किसी को गिरफ्तार कर लेगा तो एक तरीके से फ्रीडम उसकी छीन ली गई है, तो संविधान में बात करता है कि इंसान को प्रोटेक्ट किया जा सकता है इस चीज से। तो दो तरीके के होता है जो डिटेन किया जाता है, दो तरीके से इसको डिवाइड किया गया। पहला तो तरीका होता है प्यूनिटिव, यानी कि एक तरीके से किसी पर्टिकुलर इंसान के द्वारा कोई हरकत की गई है, तो उस पर्टिकुलर इंसान को बेसिकली गिरफ्तार कर लिया उसकी उस हरकत की वजह से, और उस इंसान को बेसिकली फिर कोर्ट के सामने ले जाया गया और कोर्ट में उसका ट्रायल चला, ठीक है। तो एक तरीके से ये बोल सकते हैं आप लोग प्यूनिटिव की कैटेगरी में। एक होता है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन मतलब कि वो इंसान कोई हरकत कर सकता है, ये देखते हुए उस इंसान को पहले गिरफ्तार कर लिया। और ये कैसे देखा जाता है, उसकी पुरानी गंदी हरकतों की वजह से, पुराने टाइम पर किसी का मर्डर कर रखा है, पुराने टाइम पर कहीं दंगे भड़का दिए थे, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर उस इंसान को पहले गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो फिर यहाँ पर उसको बेसिकली क्या किया जाता है, पर्सन को अगर देखा जाए यहाँ पर, तो पर्सन को विदाउट ट्रायल, ठीक है, तो यहाँ पर बात की जाती है विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन, तो यहाँ पर इसको जेल में रखा जाता है बेसिकली, ताकि वो अगर मान लीजिए कहीं पर कोई रैली होनी है किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल लीडर की और लगता है इंसान दंगे फैला सकता है, तो उसको पहले ही पकड़ लिया वहां पर, जब रैली होगी तो फिर छोड़ दिया। तो इस तरीके से, पर लेकिन होता क्या है, कई बार इसको इस तरीके से यूज नहीं किया जाता है जिस तरीके से इसको होना चाहिए। ये बेसिकली इसको गलत तरीके से भी इसका मिसयूज किया जाता है, लोगों को कई बार फालतू में पकड़कर जेल में रखा जाता है और फिर उनको वहां पर छोड़ा भी नहीं जाता है, लंबे समय तक का उसको वहां पर पकड़ के रखा जाता है। तो ऐसी भी दिक्कत यहां पर देखने को मिलती है। तो उन चीजों को रोकने के लिए कोर्ट ये बोला है कि रियलिटी में अगर किसी को आप लोगों को पकड़ना है तो यार वो लॉ एंड ऑर्डर वाली कंडीशन होनी चाहिए, यानी कि आप लोगों का मन कर रहा है, आप लोगों को उसका चेहरा अच्छा नहीं लग रहा इसलिए मैंने पकड़कर उसको जेल में डाल दिया, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये बातें समझाने की कोशिश की गई है। एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं, दो टर्म आप लोगों ने हालांकि ये सुनी होगी शायद, एक को बोलते हैं व्हाइट कॉलर क्राइम, व्हाइट कॉलर क्राइम बोलते हैं, दूसरे को बोलते हैं बेसिकली ब्लू कॉलर क्राइम। तो व्हाइट कॉलर क्राइम और ब्लू कॉलर क्राइम में क्या है, व्हाइट कॉलर से आप लोग समझ सकते हैं, व्हाइट कॉलर यानी कि साफ सुथरा है, यानी कि यहां पर ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। व्हाइट कॉलर पता भी नहीं चल रहा है, काम करके चला गया, जैसे कि जो नीरव मोदी टाइप का आदमी है, फ्रॉड करके चला गया, भाग गया देश में से, पता भी नहीं चला, ठीक है। तो कॉर्पोरेट फ्रॉड हो गया, इस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, पोंजी स्कीम हो गई। तो ये व्हाइट कॉलर पढ़े लिखे लोग ऐसी हरकतें करते हो आप लोगों को नॉर्मली नजर आते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाकर, तो इनको व्हाइट कॉलर क्राइम हम लोग बोल देते हैं। दूसरी कैटेगरी में बोला जाता है ब्लू कॉलर क्राइम। ब्लू कॉलर क्राइम कौन से होते हैं, ये वो क्राइम होते हैं किसी को सेक्सुअली असोल्ट कर दिया, किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है, तो इनको ब्लू कॉलर क्राइम की कैटेगरी में डाला जाता है, ठीक है, जिसके लिए इमीडिएट यहां पर रिएक्शन आप लोगों को देखने को मिलेगी। व्हाइट कॉलर क्राइम इंसान करके निकल जाता है, बाद में पता चलता है कि अच्छा ऐसा कुछ हुआ है, पर लेकिन इसमें आप लोगों को नियरली किसी की डेथ होगी तो एकदम पता चल जाएगा, अब नीरव मोदी देश में से भागे तब पता चला, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। तो ये दोनों क्राइम में डिफरेंस आप लोग याद रखिएगा। नॉर्मली ये जो यूज किया जाता है प्रिवेंशन डिटेंशन, ये ब्लू कॉलर क्राइम के लिए यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है, जो नॉर्मली यूज किया जाता है। अब आर्टिकल जो 22 है इसमें भी दो पार्ट है। जो फर्स्ट पार्ट है वो डील करता है कि ऑर्डिनरी लॉ, जो भी ऑर्डिनरी लॉ है देश के अंदर, यानी कि संविधान के हिसाब से किसी पर्टिकुलर इंसान ने क्या हरकत कर दी उसको उसके हिसाब से सजा देनी है, ठीक है, या फिर ऑलरेडी कोई हमारी बेसिकली लॉ बना रखा है पार्लियामेंट में पास करके उसके हिसाब से सजा देनी है, तो ऑर्डिनरी लॉ के साथ में डील करता है। सेकंड पार्ट डील करता है प्रिवेंशन एंड डिटेंशन के बारे में, यानी कि कोई हरकत इंसान ने कर दी है, इससे
पहले इसको करने वाला हो उससे पहले उसको गिरफ्तार कर लेना। तो ये तो ऑलरेडी कर चुका है उसके बारे में और यहां पर पहले ही गिरफ्तार कर लेना। दो पार्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगा। इंटरेस्टिंग चीज यहां पर ये कई बार आप लोगों को ऐसी चीजें देखने को मिलती है जो कि गलत भी है, अगर बोला जाए पर्सनली गलत लगती है यार। जैसे आप लोगों को पता है, मैंने कई बार डिस्कस किया है कि सेक्शन 66A हमारे संविधान के अंदर ये हटा दिया गया था 2015 में, सुप्रीम कोर्ट के अंदर नल एंड वॉइड करार दे दिया गया था कि इसको यूज नहीं करना है। कैसे यूज किया जाता था? अगर कोई फेसबुक के ऊपर कोई पोस्ट कर दिया और किसी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी पॉलिटिकल लीडर के बारे में कुछ बोल दिया तो उस पर्सन को घर से उठाकर ले गए, जेल में डाल दिया। तो ये हटा दिया गया था क्योंकि ये इंसान के फंडामेंटल राइट का हनन कर रहा है, क्योंकि फ्री स्पीच भी नहीं कर सकता है वो, तो इसको हटा दिया गया। तो ये आईटी एक्ट का था। तो एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट में, उस केस का नाम आप लोगों को बताना है, बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो केस का नाम आप लोग बताइए क्या था 2015 पर, लेकिन आज तक भी ये जो बेसिकली सेक्शन है ये यूज किया जा रहा था। तो इस तरीके से यहां पर आप लोग को देखने को मिलेगा 44th जो अमेंडमेंट है 1978 में, जो कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन आया था हमारी कंट्री में, छोटा सा संविधान बना, वो था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी कि 42वां संविधान में संशोधन, वो आया था 1976 में। उसके अंदर जो गंदी हरकतें की गई थी उनको सबको सही करने के लिए 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था 1978 में। तो उसी में यहां पर क्या किया गया था, डिटेंशन का जो टाइम पीरियड है, पहले 3 महीने था, इसको घटाकर 2 महीने कर दिया कि यार ज्यादा लंबा हो गया 3 महीने, इसको 2 महीने कर देते हैं। पर लेकिन ये जो 2 महीने किया गया, ये 2 महीने बस किताबों में है, यानी कि कागजों के अंदर है। यहां पर ये आज तक भी इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया। आज तक भी अगर किसी को पकड़ा जाता है तो 3 महीने तक ही वो जेल के अंदर पड़ा रहता है। ये दिक्कत आप लोगों को देखने को मिलेगी। ऐसी गंदी हरकतें कई बार जिसको क्रिटिसाइज किया जाता है कि ये गलत तरीका है, ऐसे तरीके से यहां पर काम नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से यहां पर अब तक भी ये कंटिन्यू आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब कुछ और इंपॉर्टेंट बातें करें जो इशू है रिलेटेड टू प्रिवेंशन डिटेंशन लॉ इंडिया के अंदर, तो कई बार ये बोला जाता है कि एक तरीके से कोई भी डेमोक्रेसी ऑल ओवर वर्ल्ड में, दुनिया में कोई भी कंट्री, कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यहां पर इस तरीके से इसके बारे में बातें की है। नो डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड हैज मेड प्रिवेंशन डिटेंशन एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आप लोगों को जैसे हमारी कंट्री में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हमारी कंट्री में आर्टिकल 22 के अंदर आप लोगों को देखने को मिल रहा है इसके बारे में। तो अगर क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए आप लोगों से किस आर्टिकल में यहां पर प्रिवेंशन डिटेंशन के बारे में बात करते हैं, तो ये मत बोलना कि पढ़ाया नहीं था, बेइज्जती मत करना कहीं पर जाकर, ठीक है। पढ़ा तो सारी चीजें रखी है, बस रिवीजन करते रहो और बल्ले बल्ले करते रहो, ठीक है। पेपर देकर आते हो जरूर बताया करो कैसा पेपर रहा, एक्सपीरियंस अपना जरूर शेयर किया करो। मेल पर खासकर आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अपने एक्सपीरियंस लिख दिया करो, फिर के एग्जाम का एक्सपीरियंस, ताकि मुझे पता चलता रहे। यही तो होता है मोटिवेशन, जहां से निकल के आती है चीजें, ठीक है। अगर बात करें दूसरी बात की जा रही है कि जो गवर्नमेंट है वो समटाइम यूज करती है यहां पर एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर। एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर यानी कि एक तरीके से जुडिशरी के सामने केस जाने से पहले ही उस पर्टिकुलर इंसान को अपने कंट्रोल में रखा जाता है। आर्बिट्रेरी तरीके से यानी कि आनन फानन में इंसान को पकड़ा जाता है। तो गलत तरीके से कई सारे लॉ यूज किए जाते हैं हमारी कंट्री में, जो कि यहां पर कई बार कहने के लिए तो है कि हाँ कोर्ट है, सारी चीजें, पर लेकिन रियलिटी में जब इंप्लीमेंटेशन की बात आती है तो वो सारी चीजें सामने नहीं आती, तो ऐसी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो ये कई बार इस तरीके से समझा जाता है। इंपॉर्टेंट बातें यहां पर यह कि देखिए हमारी कंट्री में कई सारे लॉ हैं ऐसे, कई सारे रिपील भी कर दिए गए यानी कि हटा दिए गए, जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, यानी कि टेररिज्म हो जाए उससे पहले उसको प्रिवेंट करने के लिए लोगों को उठा लिया, गिरफ्तार कर लिया कि टेररिस्ट एक्टिविटी कर सकते हैं, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट जो ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग, और यहां पर जो साइकोथेरेपिक जो बेसिकली सब्सटेंस होते हैं उनके बारे में बात है, साइकोट्रोपिक्स बेसिकली, यानी एक तरीके से नशीले पदार्थ, दवाइयां जो इंसान की मानसिक स्थिति खराब कर सकते हैं, उनको रोकने के लिए भी यहां पर इंसान को पकड़ा जा सकता है। तो जहां जहां पर भी प्रिवेंशन यूज किया जा रहा है तो ये ऐसे ही एक्ट है हमारे देश के अंदर में, ठीक है। कई ऐसे भी जिनके अंदर नहीं है उनको भी रिपील किया गया जो ऐसा काम करते थे, जैसे कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल जो यहां पर सिक्योरिटी एक्ट है, यहां पर ये इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, इसको रिपील किया गया 1978 में। तो ऐसे ऐसे कई सारे एक्ट हैं हमारी कंट्री में जिनको रिपील भी किया गया और जो यहां पर देखने को मिलते हैं प्रिवेंशन का काम करते हैं और जिनको आज के डेट में यूज भी किया जा रहा है। तो इसलिए बोला जाता है कि देखिए ये सही है, आप लोग यूज कर लेते हैं, पर लेकिन सिस्टमेटिक वे में यूज होना है यार। ये ऐसा नहीं है कि आप लोग किसी के खिलाफ किसी भी तरीके से यूज कर ले रहे हैं, वो गलत तरीका है। तो पूरा एक आर्टिकल आप लोगों का कवर हो गया, मुझे नहीं लगता कि कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये जो इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आ रही है आदिवासी कम्युनिटी से रिलेटेड। आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में एक संविधान संशोधन किया गया जिसको 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हम लोगों ने बोला। इसके चलते जो पंचायती राज सिस्टम है वो हमारी कंट्री में इंप्लीमेंट किया गया, बेसिकली यहां पर 3 लेवल पर। एक लेवल तो आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर डिस्ट्रिक्ट, दूसरा देखने को मिलेगा जो आप लोग तहसील वाला बोल सकते हैं, तो तीसरा देखने को मिलेगा आप लोग यहां पर बेसिकली गांव वाला, ठीक है, जिसको विलेज पंचायत। तो इस तरीके से 3 लेवल पर इसको इंप्लीमेंट किया गया। पर लेकिन ये जो सिस्टम इंप्लीमेंट किया गया ये नॉर्मल एरिया में इंप्लीमेंट
इंप्लीमेंट किया गया जहां पर नॉर्मल इंसान रहते हैं, यानी कि मेरे और आपके जैसे लोग रहते हैं। पर लेकिन कई सारे एरिया ऐसे हैं जहां पर ट्राइबल कम्युनिटी रहती है, जिनको हमारी दुनियादारी से कोई ज्यादा मतलब रहता नहीं है, उनकी खुद की जिंदगी होती है, तो वो बोलते हैं कि हम लोग को तो सेल्फ गवर्न करना है, अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीना है। तो आदिवासी कम्युनिटी सेल्फ गवर्न करने की कोशिश करती है, पर लेकिन वो डिसअपियर हो चुके हैं आज के डेट में झारखंड के कई सारे एरिया के अंदर में। उनकी जो सेल्फ गवर्नेंस वाली जो पॉलिसी थी ना, वो कहीं ना कहीं फेल होती हुई नजर आ रही है, ऐसी चीजें देखने को मिल रही है। तो ड्यूरिंग अगर बात करें मोस्ट ऑफ द टाइम इन द हिस्ट्री, तो मोस्ट ऑफ जो आदिवासी हैं, अगर बात करें तो इंडियन जो ट्राइबल कम्युनिटी आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी, उनका फेडरल गवर्नमेंट जो सिस्टम हुआ करता था वो कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। मैक्सिमम तो ये देखने को मिलेगा कॉलोनियल टाइम पे, अंग्रेजों के टाइम पर चीजें खत्म हो गई थी, उन्होंने अपनी चीजें इंप्लीमेंट कर दी, ठीक है, जिसके चलते चीजें कंटिन्यूअस नहीं चल पाई। बाकी जो चीजें थी उनको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की गई यहां पर पीसा के थ्रू। इंपॉर्टेंट एक्ट है, याद रखेगा, ये बेसिकली जो शेड्यूल कम्युनिटी एरिया है यहां पर, तो पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया, यानी कि पंचायती राज सिस्टम को एक्सटेंशन करना है, यानी कि बढ़ाना है शेड्यूल एरिया में। पर लेकिन क्या किया गया, सब पंचायती राज सिस्टम जैसा नॉर्मल एरिया में ऐसा नहीं बढ़ेगा, यहां पर उनके हिसाब से काम करेंगे वहां पर। तो डिसीजन मेकिंग जो पावर है पंचायती राज सिस्टम में यहां पर जो लोकल एरिया के लोगों के हाथ में दी थी पूरी। पर लेकिन अभी बात करें तो झारखंड के अंदर यहां पर जब इसको 28th स्टेट बनाया गया, बिहार से अलग निकाल कर 2000 के अंदर में, तो उस टाइम पर यहां पर कई सारी चीजें थी जो इंप्लीमेंट नहीं की गई, जिसके चलते जो आदिवासी कम्युनिटी है उनकी जो जिंदगी है वो यहां पर कहीं ना कहीं काफी एक तरीके से अलग थलग पड़ गई। तो इसके चलते कई बार ये बातें की जाती हैं कि आज की डेट में भी कई सारी प्रॉब्लम फेस कर रही है ट्राइबल कम्युनिटी। तो इंडिया के अंदर जो मोस्ट ऑफ ट्राइबल जो कम्युनिटी है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, आइडेंटिफाई की जाती है आर्टिकल 342 के अंदर में। याद रखिएगा आर्टिकल 342 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, जो शेड्यूल ट्राइब के बारे में बात करता है। तो सबसे पहले यहां पर बात की जाती है कि सेल्फ डिटर्मिनेशन एक तरीके से डिसाइड करना होगा इनको। जो पार्ट एक्स के अंदर अगर बात करें तो शेड्यूल ट्राइब और यहां पर जो ट्राइबल एरिया है, यहां पर आर्टिकल 244 के अंदर एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है ट्राइबल एरिया, तो उसके तहत यहां पर बात की जा रही है। नॉर्मली मैंने आप लोगों को पॉलिटी में इसके बारे में पढ़ाया भी है कि आप लोगों को शेड्यूल 5th और शेड्यूल 6th जो देखने को मिलेंगे ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इनके अंदर आप लोग काफी सारी चीजें देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर बात करें जो प्रोविजन है पंचायत के बारे में, तो प्रोविजन ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन जो यहां पर बेसिकली एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया, तो ये 1996 में आप लोगों को देखने को मिला। ये बेसिकली पीसा लाया गया जिसके चलते आगे चलकर, ठीक है, तो यहां पर कई सारी चीजें आप लोग बोल सकते हैं एक तरीके से जिसके चलते इंप्लीमेंट किया गया। तो पीसा याद रखिएगा प्रिवेंशन ऑफ द, जो एक तरीके से प्रोविजन ऑफ द पंचायत है उनका एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया, ठीक है। इसी के साथ में शेड्यूल जो ट्राइब है, इसी के साथ में अदर ट्रेडिशनल जो फॉरेस्ट ड्वेलर है, यानी कि जो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, वहीं से अपना फल फूल पत्तियां खा पाकर जिंदगी जीते हैं, उनके बारे में बात की जा रही है। उनको भी हक दिए गए 2006 में, उनको राइट दिए गए कि आप लोगों के पास में हक है। बाद में उनको भी फॉरेस्ट से निकाल कर बाहर फेंका गया, कई सारी बुरी कंडीशन तब देखने को मिली। यानी कि ट्राइबल कम्युनिटी की बुरी दुर्गति हो रखी है देश के अंदर, कई जगह आप लोग ऐसी चीजें देखने को मिल जाती हैं। तो वो उसकी वजह से उनका खुद का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इंप्लीमेंट ही नहीं हो पा रहा है, ये दिक्कतें देखने को मिल रही है। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कई सारे लॉ इनेक्ट करती है। वैसे तो नेशनल लेवल पर हम लोगों ने बना दिया कि भाई साहब ये एक्ट हो गया कि इसको इंप्लीमेंट कर लो आप लोग, पीसा एक्ट हो गया, पर लेकिन कई बार इसको पार्शियली इंप्लीमेंट किया जाता है। पार्शियली मतलब उनको पूरे हक ही नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि पंचायती राज सिस्टम जब यहां पर लाया गया तो स्टेट को पावर दी गई। आप लोगों को पता है ना, इलेक्शन कंडक्ट कराने हैं अगर पंचायत के अंदर तो स्टेट का इलेक्शन कमीशन काम करेगा, ऐसे नहीं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, नहीं, यहां पर स्टेट का अलग से इलेक्शन कमीशन रहेगा। इसलिए कई बार यहां पर यह भी बोला जाता है, फटकार लगाई जाती है राज्य को, यार वो इसके इलेक्शन कंडक्ट क्यों नहीं करा रहे हैं, कई बार प्रधानी के इलेक्शन ही नहीं होते हैं, ऐसी भी दिक्कत आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इसके चलते यहां पर यह बात की जाती है कि आप लोग स्टेट में इंप्लीमेंट करिए, पर लेकिन पार्शियली यानी कि अधूरे मन से, ठीक है। जैसे कि आप लोग कई बार पढ़ाई करने बैठते हैं ना, अधूरा अधूरा मन यार बस पढ़ लेते हैं, ठीक है, लेक्चर चलो सुन लेते हैं, तो वो वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। पूरे मन से, बेमन से किया गया काम में टाइम भी बर्बाद हो गया और काम भी नहीं हुआ ढंग से, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना होता है। अगर बात करें तो यहां पर पार्शियल इंप्लीमेंटेशन अगर रहता है, सेल्फ गवर्नेंस आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी, वो हर्ट होती है आदिवासी एरिया में, खासकर झारखंड के अंदर जैसा देखने को मिल रहा है। तो ये चीजें हम लोग को रोकनी पड़ेगी। सेल्फ गवर्नेंस बोली गई तो इसका मतलब सेल्फ गवर्नेंस होनी भी चाहिए, यानी कि लोगों को उससे फायदा होना चाहिए, अपने हिसाब से वो डिसीजन ले सके, वो चीजें वो करनी चाहिए, आप लोग उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करने चाहिए। तो ये बातें हैं यहां पर इसके बारे में, ठीक है। म्युनिसिपैलिटी हमारे देश में कौन सा संविधान में संशोधन करके लाई गई थी, इसे पंचायती राज तो मैंने बता दिया, अब म्युनिसिपैलिटी के बारे में आप लोग बताइए। ये क्वेश्चन है आप लोगों से, इसका आंसर जरूर दीजिएगा। अगर जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं ना, इंटरव्यू अगर आप लोग जाकर देंगे ना, कई एक बच्चे के द्वारा बोला गया कि सर अभी यहाँ पर फिलहाल क्या है, कई सारे बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं, ठीक है, तो एक का मेल भी आया था कि सर मैं इंटरव्यू देने गया, बहुत सारे क्वेश्चन जो थे वो यहाँ पर अभी आपने जो पढ़ाए थे वो सारे क्वेश्चन वहां पर कई सारे देखने को मिले, यानी कि बहुत फायदा देखने को मिला। तो इस तरीके से देखिए आप लोग, अगर सिलेक्शन होता है आगे में तो कोशिश करूंगा कि सिलेक्शन हो जाए, कई सारे
सारे बच्चों का। कई बार तो ऐसा होता है सिलेक्शन करने के बाद में मेल भी नहीं लिखते हैं, ठीक है। चलिए कोई नहीं, इच्छा एंजॉय कीजिए लाइफ को। पर हाँ, कम से कम देखिए, इसीलिए ना ये जो पेड कोर्स बेचते हैं वो क्या करते हैं, वो चतुर होते हैं। वो क्या करते हैं कि पेड कोर्स के नाम पर या फिर इंटरव्यू गाइडेंस देने के नाम पर सबके रोल नंबर निकाल लेते हैं पहले ही, ठीक है। तो फिर जैसे ही रिजल्ट आया, वो पर्टिकुलर पर्सन मेल करे चाहे ना करे, वो बता देंगे कि हाँ इस इंसान ने जो है हमारे यहां से पढ़ा है, जबकि चाहे वो पढ़ा भी नहीं हो। मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिलेगा इंटरव्यू गाइडेंस लेने जाते हैं, ठीक है। तो इंटरव्यू गाइडेंस लेने के लिए वो क्या करते हैं कि अपना रोल नंबर सबमिट करो यहां पर, ठीक है, अपना डैप सबमिट करो यहां पर, तभी हम लोग आपको इंटरव्यू गाइडेंस देंगे। बस हो गया डेटा इकट्ठा वहां से। जैसे रिजल्ट आया, उनको जाकर चेक कर लिया पीडीएफ फाइल में, अच्छा भाई यार ये तो हमने पढ़ाया, इसको तो हमने कोर्स बेचा था, ये तो हमारा सिलेक्शन है। तो ये वाली चीजें फिर देखने को मिलने लगती हैं आगे कोर्स बेचने के लिए। तो ये माहौल होता है नॉर्मली, ठीक है। तो ऐसी चीजें आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलेगी। तो इसलिए कभी भी किसी भी अगर कोई टॉपर भी है अगर बातें बोलते हैं, तो देखिए हर एक इंसान को ना मेहनत करनी पड़ती है। जब किसी का सिलेक्शन हो जाता है तो वैसे दिखाता है जैसे कि उसने मेहनत ही नहीं किया कभी जिंदगी में, बस हाँ यार हो गया मेरा सिलेक्शन तो बस, ठीक है, मैंने नहीं कुछ भी किया, मैं तो ना 1 महीना बचा था बस तब पढ़ लिया बैठकर, चाहे उस टाइम पर पसीने आ रखे हो, पूरी जिंदगी में ऐसा लग रहा हो कि बर्बाद हो जाएगी। पर हाँ, लेकिन इंसान को रियलिटी नहीं बताते हैं। तो ये गंदी चीजें कई बार देखने को मिलती है और कई सारी चीजों को गलत तरीके से प्रमोट किया जाता है कि हाँ यार ये चीजें खरीद लो, चाहे खुद से पढ़ी हो चाहे ना पढ़ी हो, बस वहां पर जाएंगे उस इंस्टीट्यूट में, उसने थोड़ा बहुत सपोर्ट प्रोवाइड करा दी होगी, पैसे वैसे कुछ दे दिए जाकर उसका प्रचार करने लग जाते हैं। ऐसी भी चीजें देखने को मिली। एक बच्चे के द्वारा मेल किया गया, एक पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट था, उसके द्वारा अपनी मैगजीन जो थी वो बाद में बेसिकली पब्लिश की गई, उससे पहले उसका सिलेक्शन हो गया था, ठीक है, उसका रिजल्ट आ गया था फाइनल। तो पता है क्या कह रहा है कि मैं तो इस कोचिंग इंस्टीट्यूशन की मैगजीन पढ़ा करता था। अरे भाई साहब ये तो देख ले कि उसने लॉन्च अप करी है। तो ऐसी भी गंदी हरकतें देखने को आप लोगों को मिलती है। तो ये सारी चीजें जो है ये कहीं ना कहीं गलत है। तो थोड़ा सा आप लोग, ऐसा नहीं है कि जो पास हो गया पढ़कर ये सारी चीजें तो उसी पर ट्रस्ट करना है। तो ये चीजें आप लोग देखिए, सही चीजों को फॉलो कीजिए, ठीक है। इकोनॉमी के बारे में यहां पर बात करते हैं। ये कई सारे मेल आते रहते हैं, इसलिए तो कहता हूं जब मेल पढ़ता हूं कई बार मेरा तो आधा मजा तो आप लोग भी मेल पढ़कर कई बार मैं खुश होता रहता हूं, ठीक है। आगे चलते हैं। यहां पर बेसिकली इकोनॉमी के बारे में बात की जा रही है। बात की जाए टाइटनिंग द नेट, यानी कि एक तरीके से अब थोड़ा सा ना वो वहां चढ़ानी पड़ेगी, चीजों को टाइट करना पड़ेगा वरना दिक्कतें होने वाली हैं। किसके बारे में बात बोली जा रही है? ये बात बोली जा रही है पर रिसेंट जो अभी रिपोर्ट आई, जो बोला गया टाइटनिंग द नेट, पब्लिश की गई यहां पर बेसिकली ऑक्सफैम इंटरनेशनल के द्वारा, जिसमें ये बोला गया कि नेट जीरो कार्बन टारगेट, यानी कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग रिलीज करते हो उतना ही ज्यादा आप लोग उसको बेसिकली खत्म भी करना है ताकि इन्वायरमेंट में न्यूट्रलिटी बनी रहे, यानी कार्बन एमिशन को कट करना पड़ेगा। आप लोग क्या कर रहे हो? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हो, ठीक है। आप लोग क्या करना चाहिए? उसको कंट्रोल करना है। जैसे आज की डेट में कोई अगर कहीं भी जाता है थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पर भी, वो अपनी गाड़ी लेकर चला गया, मोटरसाइकिल लेकर चला गया, तो पेट्रोल खर्च हो रहा है, डीजल खर्च हो रहा है। अगर गाड़ी वगैरह लेकर जा रहे हैं तो दिक्कतें आप लोग को देखने को मिलेगी। पर लेकिन अगर यही पर्सन जो है वो साइकिल लेकर चला जाए, अगर पास में ही है, अगर थोड़ा सा और ज्यादा डिस्टेंस पर है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेकर भी जा सकता है। अगर थोड़ा सा लगता है अपनी ही गाड़ी में जाना है तो अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो और ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो इस तरीके से चीजें चेंज करनी पड़ेगी, तभी जाकर चीजें चेंज होगी। तो उसी के बारे में बात की जा रही है। बहुत सारी कंट्री जैसे कि न्यूजीलैंड हो गया, यूके हो गया, यूएसए हो गया, चाइना हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, उन्होंने बोला कि नेट जीरो टारगेट हम लोग करेंगे आने वाले टाइम में क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए। पर लेकिन कब तक करोगे? जब पृथ्वी जो है पिघलकर वो पानी पानी हो जाएगी, तो वो वाली चीजें देखने को मिलेगी। तो रिपोर्ट ये बोल रही है कि रिड्यूस करना पड़ेगा एमिशन, ठीक है। तो बात की जा रही रिपोर्ट के द्वारा एम्फेसिस किया गया कि रिड्यूसिंग एमिशन कैन नॉट बी कंसीडर एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर कटिंग एमिशन, यानी कि एक तरीके से नहीं कि आप लोग लग रहा है कि आप लोग इसको रिड्यूस करें तो सब्स्टिट्यूट नहीं हो गया कि आप लोगों ने एमिशन कट कर दिया, तो करना ही करना पड़ेगा वरना दिक्कतें देखने को मिल जाएगी। और बाकी जो स्टेप आप लोग को उठाने हैं वो तो उठाने हैं, ठीक। ये बातें करने की कोशिश है। तो ऑक्सफैम इंटरनेशनल एक ग्रुप है यहाँ पर, इंडिपेंडेंट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1995 में फॉर्म की गई थी और इन्वायरमेंट के बारे में ऐसी बातें बताई जा रही है। तो इनको इंप्लीमेंट करना चाहिए बेसिकली अगर देखा जाए। सबसे पहले तो रिपोर्ट में क्या क्या फाइंडिंग है, बोला गया कि काफी ज्यादा लार्ज स्केल पर एक तरीके से जो एनर्जी सेक्टर है उसमें से एमिशन निकल कर आता है, उसको हम लोगों को कंट्रोल करना पड़ेगा। दूसरा, मोर फॉरेस्ट, पेड़ लगाने पड़ेंगे। जैसे कई सारे एसएलवी फैमिली मेंबर, मैंने मुहिम भी चलाई थी ना एसएलवी फैमिली प्लांटिंग ट्री, तो कई सारे मेंबर के द्वारा अब तक भी मेल किए जा रहे हैं, अब तक भी कई सारे मेंबर उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये चीजें आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग मेल जरूर किया कीजिए, अगर आप लोग कोई ऐसा पेड़ लगा रहे हैं तो फोटो खींचकर आप लोग मेल जरूर किया कीजिए। फिर मैं उसको फेसबुक पर, ट्विटर पर या फिर यूट्यूब पर उसको मैं स्टोरी में डाल देता हूं ताकि आप लोगों को पता चले और लोगों को अवेयरनेस फैले, ठीक है। तो लैंड बेस्ड मेथड रहेगा बेसिकली, उसको यूज किया जाएगा ताकि एक तरीके से कि जो फूड क्राइसिस है उसको कैसे कम करना है। जनता बढ़ रही है पर लेकिन लैंड जो है वो ज्यादा एक तरीके से उपजाऊ नहीं रह पा रही है जितना
होना चाहिए था। नीड है यहाँ पर एमिशन को कट करने की, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो एनालाइज करने की बात की जा रही है नेट जीरो वर्सेस क्लाइमेट चेंज। अगर बात करें तो नेट जीरो आप लोगों को रिड्यूस करना है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो बिगेस्ट एमिटर है उनकी, जैसे यूएसए हो गया, चाइना हो गया, जिनके द्वारा काफी ज्यादा एमिट किया गया यहाँ पर अभी कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसको कंट्रोल करना उनका काम होना चाहिए सबसे पहले। इसी के साथ में ये यहाँ पर बेसिकली इंक्रीज कर सकते हैं डिमांड फॉर लैंड, ठीक है। तो आगे आने वाले टाइम में ये डिमांड आप लोगों को बढ़ती नजर आएगी। पर इंपॉर्टेंट बात क्या बोली गई है, देखिए जो आप लोग टारगेट सेट करके बैठ गए हो ना कि हाँ बस हम तो इतना करेंगे, यूरोपियन यूनियन ने बोल दिया कि फिट फॉर 55, यानी कि एक तरीके से कार्बन न्यूट्रलिटी यहां पर ये लेकर आएंगे। इनके लिए टारगेट लाया गया फिट फॉर 55, ठीक है। तो जो यहां पर फिट बैठ रहा है उसको ये सेट करेंगे। चाइना के द्वारा बोला गया 2060 तक सेट करेंगे और आधा बेसिकली यहां पर 2030 तक तो पूरा बढ़ाएंगे, यानी कि पीक पर पहुंचेंगे, फिर खत्म करना स्टार्ट करेंगे। इंटरनेशनल जो एनर्जी एजेंसी है उसके द्वारा रिलीज की गई थी एक जीरो, इसमें बोला गया नेट जीरो एमिशन रोड मैप, तो नेट जीरो बाय ये यहां पर 2050। तो कई सारी कंट्री ऐसी टारगेट लगाकर बैठ गई। इंडिया ने ये बोला था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है 2030 तक का है। अगर उस टाइम तक आप लोग चीजों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो जैसे मैंने भी आप लोगों ना ग्लेशियर पिघल रहे हैं अपने देश के अंदर भी, तो ऐसी दुनिया भर की प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलेगी। आने वाले टाइम में दुनिया भर की दिक्कतें यहां पर निकलकर सामने आएंगी, तो इसके बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये बातें यहां पर बताई गई हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देखिए, अगर कुछ भी लिखने के लिए आता है तो कोई कंफ्यूजन अब आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो क्या क्या देखा, जल्दी से एक सरसरी सी नजर डाल लेते हैं ताकि आप लोग चीजों को याद रख पाए। तो यहां पर देखने को मिलेगा सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोट देखिए, और हाँ एक फैमिली मेंबर के द्वारा अपना सर्टिफिकेट भी यहां पर बेसिकली शेयर किया गया था। ये आप लोग देखते हैं, अगर आप लोग जनगण मन, अगर आप लोग अपना जो राष्ट्रीय जो ज्ञान है अगर आप लोग गाते हैं, ठीक है, तो उसको बेसिकली सर्टिफिकेट भी आप लोगों को मिल रहा है आजादी का अमृत महोत्सव, और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की साइड से सर्टिफिकेट मिल रहा है। तो आप लोग भी इस तरीके से कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, तो इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। 2 वीडियो आप लोगों को देखने को मिल रही है, तो ये आप लोग देखेगा, जिसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट डे देखा हम लोगों ने, और यहां मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों को कोई कंफ्यूजन होगा क्या है ये, किस तरीके से क्या चीजें चल रही हैं। और अगर लगता है किसी की हेल्प करनी है तो आप लोग मेल कीजिए, ये आप लोग जरूर कीजिए, फिर मैं आप लोगों को उसकी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूंगा, आप उससे कॉन्टैक्ट कर उसको किताब भिजवा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग कर सकते हैं, कई सारे बच्चे कर रहे हैं, सामने निकल कर आए तो अच्छा लगा मुझे, जो कि हम लोगों ने देखा। और थैंक्स लॉट डियर, जो भी यहाँ पर इस तरीके से पार्ट बने हुए हैं, हेल्प हो जाती है काफी सारे बच्चों की, ठीक है। आगे बात करें तो यहाँ पर शॉर्ट न्यूज हम लोगों ने देखी डिटेल में, इसके बारे में जाना काफी इंटरेस्टिंग वे में, इसी के साथ में कुछ और बातें देखी। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर बातें की अफगानिस्तान के अंदर क्या बदतमीजियां चल रही हैं, क्लाइमेट का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है जम्मू एंड कश्मीर में अंदर, वो हम लोगों ने समझा, कुछ मैप भी बताया मैंने आप लोगों को। इसी के साथ में यहाँ पर पीएम जो दक्ष है उसके बारे में समझी कई सारी बातें, एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में जाना, और गूगल से रिलेटेड जो चीजें थी वो भी हम लोगों ने समझी। चाइना के अंदर एक रिपोर्ट के बारे में हम लोग को बातें जानने को मिली जो इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्रिवेंशन एंड डिटेंशन के बारे में अगर क्वेश्चन बन जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई कंफ्यूजन होना चाहिए, सारी चीजें मैंने आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन कर दी, ठीक है। आदिवासी कम्युनिटी से रिलेटेड जो जो बातें थी मैंने आप लोगों को यहाँ पर कई सारी बातें बताई, आर्टिकल भी बताए कई सारे जो कि इंपॉर्टेंट है, और बाकी पॉलिटी के अंदर डिटेल में डिस्कस कर ही रखा है, उसको रिवाइज करना भी स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी जो बात की जा रही है रिपोर्ट के बारे में, तो ऑक्सफैम के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, तो क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाए तो कंफ्यूज मत होना, आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। तो ये था टोटल डिस्कशन। अब देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। इंटरनेशनल डे जो यहाँ पर इंडिजिनस पीपल, इसकी थीम क्या है ये आप लोगों को बतानी थी। कौन सी कंट्री के द्वारा यहाँ पर ये केमिकल से रिलेटेड जो बेसिकली सनस्क्रीन है उसको बैन कर दिया गया। ये ग्लेशियर जो है बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा कहां पर, जिसका नाम यहाँ पर ये है यहाँ पर पेंसुल्पा, ठीक है। तो इसका नाम याद रखिएगा, ऐसे अटपटे से नाम है पर आप लोगों को लगेगा देखने पता नहीं कौन से देश में, अपने देश में, ठीक है। तो याद रखिएगा इसके बारे में। आगे बात करते हैं तो ये वाडिया जो बेसिकली वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन ये जियोलॉजी कहां पर, ये आप लोग को बताना है। प्रधानमंत्री ये दक्ष, ये इसकी फुल फॉर्म बतानी है क्या है। अभी बात करें तो यहाँ पर किसके नाम पर ये गूगल के द्वारा भी प्रस्तुत की गई डोडल, बेसिकली ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, फर्स्ट पायलट है, इनका नाम आप लोग बताइए। ब्लू क्लाइमेट जो बात की जा रही है चेंज के बारे में, किसके द्वारा पब्लिश किया गया। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके यहाँ पर डिटेंशन के बारे में बात की, तो कब इसको इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए था, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। आइए अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, कुछ मैंने आप लोगों से बोला था क्विज आप लोगों को दूंगा, ठीक है। तो नेशनल हैंडलूम डे की थीम बतानी है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड को ये किस पहले नाम से पुकारा जाता था ये बताना है। कौन सी स्कीम है यहाँ पर जो स्कूल एजुकेशन को कवर करती है एंटायरली, जो कि यहाँ पर 12वीं तक का। इसी के साथ में एमपी लेड स्कीम की फुल फॉर्म बतानी है। नेक्स्ट बात की यहाँ पर कि आप लोगों से कि 5th जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन करने वाली कौन सी कंट्री बनी वो बताना था। अगर बात करें तो यहाँ पर जो फास्ट ट्रैक कोड बनाने की बात की तो कैसी स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर या फिर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड, सेंटर का शेयर क्या रहता है, फंड कहां से निकल कर आता है इस स्कीम के लिए। कौन सी लॉन्गेस्ट कैनाल
है देश के अंदर, और पोल्यूशन के बारे में बात की जाए रिवर के अंदर, जो कि बेसिकली यहां पर देखने को मिल रही है, तो इसके बारे में बताने की ये रिवर कौन सी है अगर बात करें तो इसके बारे में आप लोगों से डिटेल में डिस्कस किया था मैंने, जो कि कंफ्यूजन नहीं होगा। बात की जा रही थी इंदिरा गांधी कैनाल के बारे में, लॉन्गेस्ट कैनाल है, सतलज रिवर से निकल कर आती है इंदिरा गांधी कैनाल, ठीक है। बाकी यहां पर हैंडलूम एंड जो इंडियन लेगेसी, हैंडलूम हथकरघा बोलते हैं बेसिकली, हाथों से बुनाई जो की जाती है, ठीक है। बात की जा रही है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न का नाम बेसिकली कर दिया गया अभी राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से हटाकर, तो मेजर ध्यानचंद खेल जी के इसके नाम पर इनके नाम पर ये अवार्ड कर दिया गया, ठीक है। समग्र शिक्षा अभियान यहां पर देखने को मिलेगी स्कीम, याद रखना। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के बारे में याद रखना। जर्मनी है वो कंट्री जिसके द्वारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया गया है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है फास्ट ट्रैक, जो कोर्ट की स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर काम करेंगे। सेंटर का पैसा निर्भया फंड से निकल कर आ रहा है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। अगर रियलिटी में एंजॉय किया है तो आप लोग यहां से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, और इस लेक्चर को कितना रेट करेंगे 10 में से, ये 5 घंटे का लेक्चर आप लोग 5 सेकंड में रेट कर सकते हैं। और बाकी कुछ भी इंफॉर्मेशन होती है, अगर लगता है कुछ पर्सनल शेयर करना है तो आप लोग स्टडी लवर वीर पर जाकर लिख दीजिए यहां पर, और बाकी का अगर लगता है कि नहीं पब्लिकली शेयर कर सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है। किताबों के बारे में जो बात की वो प्लीज आप लोग यहीं पर ही लिखेगा, और ऊपर बुक सब्जेक्ट में टाइटल डाल देना, ठीक है। कई सारे बच्चे परेशान है तो उनकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, और पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड करना। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।